ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा चीज़ है जिसके कि जॉइंट के बीच का कार्टिलेज घिस जाता है, पेनफुल हो जाता है, उसके नस जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो उससे पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ये भी शुरुआती लक्षण, इसके भी क्लासिफिकेशन है। शुरुआती लक्षण में जब आदमी सीढ़ी चढ़ता है, चाहे नीचे बैठ के उठ रहा है तो पेन हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे चलने में कोई पेन नहीं होगा, तो उसको समझना है कि हमारा ये, अब इसे ठीक करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आदमी अपना मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। घुटने के आजू बाजू जो भी मसल्स हैं उसको हम अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये जॉइंट जल्दी नहीं घिसेगा। जैसे जॉइंट के पास, ये जॉइंट के पास ये हड्डी से ये जॉइंट बना है और इसके चारों तरफ मसल्स है, लिगामेंट्स है। अगर हम मसल्स मेरे कमज़ोर हो गई, जैसे ज़्यादा उम्र होने से मसल्स का वो टोन कम हो जाता है, तो जो भी वेट पड़ रहा है ये इस बोन के थ्रू इस जॉइंट पे पड़ता है, तो इसलिए ये घिसने लगता है। लेकिन अगर इसके मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर ये जल्दी नहीं घिसेगा। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर मॉर्निंग वॉक शुरू से ही कर रहा है तो उसको जल्दी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। ओवर यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग हैं जो कि पुराने लोग 60, 70, 80, 90 ईयर्स तक में भी उनको जोड़ में कोई पेन नहीं होता, उनके कार्टिलेज नहीं घिसते हैं। तो उसका कारण है उनको अच्छा खाना मिलना, भोजन मिलना, वो अपना उनका एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ट्रैवल, वॉकिंग करना, तो इससे वो आर्थराइटिस डिलेड हो जाता है। तो ये हम लोग इस तरह से आर्थराइटिस को समझ सकते हैं। आपने बताया था यूरिक एसिड बढ़ने के बारे में, तो ये जो यूरिक एसिड बढ़ते हैं, ये क्या कारण है, इसके बढ़ने के क्या कारण? जैसे हम लोग कोई भी प्रोटीन खाते हैं तो उसका एक ब्रेक डाउन यूनिट है यूरिक एसिड। ये जैसे हमारे ब्लड है बॉडी में 5 लीटर, इतने ब्लड में 2 to 7 मिलीग्राम यूरिक एसिड हो सकता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये नेचुरली अपने कहीं पर भी ये जाके सेटल करता है, अपने डिपेंडेंट पार्ट पे सेटल करेगा। तो जहाँ सेटल करेगा तो इसके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और वहाँ पर जा कर के इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ट्रॉमा करते हैं, इंजरी करते हैं कार्टिलेजेस पे। तो वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन के कारण पेन होता है। यूजुअली पैर के सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, तो पैर के अंगूठे के पास ये जमा हो जाता है और इतना पेनफुल होता है कि पंखे का हवा तक आप नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसको हम लोग गाउट कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जैसे प्रोटीन युक्त, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है, वो अधिक खा रहे हैं और इधर किडनी से हमारा प्रोटीन नहीं निकल रहा है तो यूरिक एसिड का मात्रा अधिक हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं और नॉर्मल निकल रहा है तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा। गाढ़ा दाल हो गया, पालक हो गया, टमाटर हो गया, इस सब तरह का कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, चुकंदर है, ये सबसे यूरिक एसिड बढ़ता है। हम लोग रेगुलर पानी खूब पिएं और मात्रा में, सही मात्रा में खाएं। और अगर ऐसा पेन महसूस होता है तो अगर यूरिक एसिड का जांच करा लेंगे तो पता चलेगा और फिर इसको इलाज का इसका तरीका है। इलाज करने से ये यूरिक एसिड कम होगा और सिम्टम्स भी कम हो जाती है। क्या इसमें ऑपरेशन की भी नौबत आती है? यूजुअली तो यूरिक एसिड में ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई जॉइंट बहुत पेनफुल हो गया तो उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ऑपरेशन करके उस जॉइंट में मूवमेंट कम कर देते हैं। तो मूवमेंट कम करने से उसमें पेन ख़त्म हो जाता है और ऐसे कोई रेगुलर ऑपरेशंस की चीज़ नहीं होती है। हम लोग इसको दवा से, प्रिकॉशन से इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं।